सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब से ट्रंप सत्ता में वापस आए पूरे विश्व में जो गतिविधियां होने की आशंका बनी अब वही होने जा रही हैं। माना अमेरिका रूस एक दूसरे के विरोधी हैं, पर सच तो ये है कि कब तक रूस अकेला पूरे दुनिया से लड़ता रहेगा, ये समझाते हुए कि हम यूक्रेन पर लगातार हमला करना बंद नहीं करेंगे। इससे पहले अमेरिका को भी नहीं पता था कि यूक्रेन के पास काफ़ी कीमती चीज़ें हैं, और अब जाकर जब पता चला तो ट्रंप पुतिन के फेवर में आ गए और साफ साफ कह भी दिया कि अगर ये मतलब जेलेंस्की अगर मिनरल्स एग्रीमेंट पर साइन नहीं करते तो तुम हमला जारी रखो। अब ऐसे बयान रूस को खुली स्वतंत्रता देते हैं और अब जाकर रूस यूरोप में अपना वर्चस्व बढ़ाने की फिराक में है, जो साबित करता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब हो जाए पता नहीं। अब पूरा यूरोप अलर्ट हो गया और इस पर यूरोप ने अपने देशवासियों से क्या कहा सुनिए। खबर सामने निकल कर आ रही है कि 27 देश अलर्ट हो गए थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर, चेतावनी जारी हो गई। 45 करोड़ लोगों की जानें खतरे में हैं। पूरे यूरोपीय संघ ने अपने 45 करोड़ नागरिकों को आगाह किया है कि वे किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय संघ ने लोगों से कहा है कि वे कम से कम 72 घंटों के लिए जरूरी सामान जैसे खाना, पानी और अन्य आवश्यक चीजें पहले से इकट्ठा कर लें, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने चेतावनी दी है कि रूस 2030 तक यूरोप पर हमला करने की क्षमता रखता है। उनकी इस चेतावनी के बाद यूरोपीय देशों में चिंता बढ़ गई। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे कई नाटो देश पहले से ही युद्ध की तैयारी में जुट गए और अपने आधुनिक हथियारों का निर्माण करने में लग गए। नाटो महासचिव मार्क रूट ने वार्सा में चेतावनी देते हुए कहा, अगर कोई यह सोचता है कि वह पोलैंड या किसी अन्य सहयोगी देशों पर हमला करके बच सकता है तो उसे नाटो की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। और नाटो इसीलिए जाना जाता है कि अगर एक देश पर हमला होता है तो उसके जवाब में पूरे देश उसका साथ देंगे। उनका यह बयान यूक्रेन के सुम्मी शहर पर हुए रूसी मिसाइल हमले के कुछ घंटे बाद आया, जिसमें कई लोगों की जानें चली गईं। उन्होंने आगे कहा, यह बात व्लादिमीर पुतिन और उन सभी को साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए जो हम पर हमला करने की सोच रहे हैं। यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि यूरोपीय संघ की चेतावनी सीधे रूस के संभावित हमलों से जुड़ी है या नहीं। रूस नाटो के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और वो कैसे, सुनिए। यूरोपीय संघ की तैयारी और संकट प्रबंधन आयुक्त हादजा लहबीब ने कहा कि यूरोप के सामने खतरे पहले से कहीं अधिक जटिल हो गए। नाटो प्रमुख मार्क रूट ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस यूरोप एक और बड़ा हमला करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रूस हमारे गठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा है और आगे भी रहेगा। रूट ने यह भी कहा कि रूस अब युद्धकालीन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर उसकी सैन्य शक्ति और युद्ध तैयारियों पर पड़ेगा। और जब से ये खबरें सामने आई तो रूस ने भी अपनी मिसाइलें नई लॉन्च करना शुरू कर दी, जिससे पूरे यूरोप में दहशत का माहौल बन गया। क्रेमलिन ने जापान सागर में अपने उपा अटैक सबमरीन से क्रूज मिसाइलें दागी। रूसी सरकारी मीडिया का दावा है कि इन मिसाइलों ने खबरबोस्क क्षेत्र में 620 मील दूर स्थित एक भूमि लक्ष्य और एक नौसैनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। इन दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर हेरफेर और धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम रूस पर भरोसा नहीं करते और दुनिया भी उस पर विश्वास नहीं करती। अफसोस इस बात का है कि वार्ता के दिन भी हम देख रहे हैं कि रूस ने पहले से ही अपनी चालबाजियां शुरू कर दी। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।